नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो आपका पासवर्ड इंटरनेट पर लीक हो चुका है? क्या क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं कर रहा, ये एक बड़ी सीरियस चीज है। इसका बड़ा हाई चांस है कि इस वीडियो को देखने वाले आप में से हजारों लाखों लोगों के पासवर्ड्स एप्पल अकाउंट्स के, गूगल अकाउंट्स के, फेसबुक अकाउंट्स के और इंस्टाग्राम अकाउंट्स के इंटरनेट पर लीक हो चुके हैं और हैकर्स उन्हें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। कुछ ही दिन पहले की खबर है, हेडलाइन देखिए, 16 बिलियन से ज्यादा पासवर्ड्स ब्रीच। कुछ न्यूज वेबसाइट्स ने तो इसे दुनिया के इतिहास का लार्जेस्ट एवर डेटा ब्रीच भी कहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है, सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपके किसी अकाउंट का पासवर्ड यहां लीक हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो आप अपने अकाउंट को हैकर से कैसे बचा सकते हैं। एक ऐसा पासवर्ड कैसे बनाया जा सकता है जो इतना सिक्योर हो जिसे कोई कभी ना हैक कर पाए। आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब दोस्तों आज के इस वीडियो में। अभी का ये जो सबसे रीसेंट डेटा लीक है, ये मिला है साइबर न्यूज वेबसाइट की एक इन्वेस्टिगेशन में। साइबर न्यूज की टीम 2025 की शुरुआत से ही डेटा लीक के लिए डार्क वेब को क्लोजली मॉनिटर कर रही थी। इसे जून में 30 ऐसे अलग अलग डेटा सेट्स मिले जो किसी भी पासवर्ड या इंक्रिप्शन से सिक्योर्ड नहीं थे और इन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सकता था। इन्हीं 30 डेटा सेट्स में इनका कहना है इन्हें 16 बिलियन लॉगिन डिटेल्स मिली। 16 billion login credentials have been uncovered online in a massive worldwide breach. अब कुछ एक्सपर्ट्स का लेकिन यहाँ पर कहना है कि ये कहानी इतनी सच नहीं है। एक्चुअली में ये 16 बिलियन का नंबर एग्जैजरेटेड है, क्योंकि इसमें डबल ट्रिपल एंट्रीज इंक्लूडेड है लॉगिन आईडीज की। और ऊपर से ये 16 बिलियन का फिगर पुराने डेटा लीक्स को कलेक्ट करके आया है। यहाँ पर नया डेटा बहुत कम है, लेकिन डेटा लीक कितना भी बड़ा या छोटा हो, अगर आपका पासवर्ड यहाँ पर लीक हुआ है तो खतरा आपके लिए बड़ा ही होगा। आपके पासवर्ड की मदद से ना सिर्फ आपके पर्सनल अकाउंट्स में लॉगिन किया जा सकता है, बल्कि आपकी पूरी आइडेंटिटी को चोरी करके इसका मिसयूज किया जा सकता है। आपके परिवार को या आपके दोस्तों को आपके नाम से ब्लैकमेल किया जा सकता है। आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स को एक्सेस करने की कोशिश करी जा सकती है। आपके डेटा को डार्क वेब पर बेचा जा सकता है या फिर सीधा आपको भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। इसलिए आगे जो सब मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में दोस्तों, वो बहुत जरूरी है आज के डिजिटल दुनिया में, स्पेशली आपके पेरेंट्स और बुजुर्ग लोगों के लिए, आपकी फैमिली में। स्मार्टफोन्स आज के दिन हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन ये सारी चीजें हर किसी को पता नहीं होती। इसलिए ये वाला वीडियो अपने पेरेंट्स और फैमिली में एल्डरली लोगों को जरूर दिखाना। मोटे मोटे तौर पर 4 तरीके होते हैं जो हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं आपके पासवर्ड्स को चुराने के लिए। पहला और सबसे कॉमन तरीका है फिशिंग। इसमें हैकर्स आपको ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस या एसएमएसेस के जरिए ट्रिक करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपना पासवर्ड खुद ही से ही उन्हें बता दो। आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है? आपने कई बार ऐसी ईमेल्स देखी होंगी अपने स्पैम फोल्डर में। फेसबुक या इंस्टाग्राम की तरफ से ईमेल आई है, आपको ब्लू टिक ऑफर किया जा रहा है, बस इस बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स ऐड करो, फेसबुक को सबमिट करो और आपको ये ब्लू टिक मिल जाएगा। ये एक बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है फिशिंग ईमेल का। एक्चुअली में ये ईमेल फेसबुक या इंस्टाग्राम ने आपको नहीं भेजी थी, बल्कि हैकर ने भेजी थी, और इस ईमेल को ऐसा दिखाया गया है कि मानो फेसबुक या इंस्टाग्राम ने भेजी हो। जब आप बटन पर क्लिक करके एक वेब पेज पर अपनी इंफॉर्मेशन डालते हो, आपको लगता है कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के अकाउंट में लॉगिन कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में वो वेब पेज भी फर्जी होता है। और आप लॉगिन करते समय जब अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो तो वो सारी इंफॉर्मेशन हैकर के पास चली जाती है। ऐसे ही कई बार आपके फोन में एसएमएस आते होंगे जिन्हें देखकर लगता है कि एसबीआई की तरफ से आया है। लिखा है आपका बैंक अकाउंट टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया है, कृपया तुरंत लॉगिन करें, और नीचे एक लिंक दिया जाता है जिसमें लिखा होता है www.onlinesbi.com। एक बार फिर से आपको देखकर लगता है एसबीआई की ही वेबसाइट होगी, लेकिन नहीं होती। थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं इन वेबसाइट्स के नामों में जो इन्हें असली वेबसाइट से अलग बनाते हैं, लेकिन वेब पेज खोलकर एक आम इंसान के लिए बताना काफी मुश्किल होता है। और आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हो और आपकी सारी बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट का एक्सेस हैकर के पास चले जाता है। फिशिंग की ये टेक्निक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन पर आधारित होती है। आप अनजाने में खुद ही अपनी जानकारी हैकर को दे देते हो। इससे बचने का सिंपल तरीका है, कभी भी किसी ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज के लिंक पर क्लिक करके कहीं लॉगिन मत करो। अगर उनकी वेबसाइट पर कुछ चेक करने के लिए आपको जाना ही है तो खुद से वेब ब्राउजर खोलकर उस वेबसाइट का यूआरएल लिखो और फिर वहां पर जाओ। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। दूसरा तरीका है क्रेडेंशियल स्टफिंग। इसमें हैकर्स इस्तेमाल करते हैं पास्ट में हुए किसी ना किसी डेटा लीक का। जैसे ये 16 बिलियन लीक्ड पासवर्ड्स वाली खबर आई, पता चला हैकर्स को कि यहाँ पर एक बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है। अब आपको लगता है कि आपका तो सिर्फ इंस्टाग्राम का अकाउंट का ही डेटा लीक हुआ है यहाँ पर, और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट
यूजलेस सा है, आप उसे कभी इस्तेमाल नहीं करते, तो आप सेफ हो यहाँ पर। लेकिन हैकर्स क्या करेंगे, आपके यूजर नेम और पासवर्ड के कॉम्बिनेशन को देखकर इसे अलग अलग वेबसाइट्स पर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। उन्हें दिख रहा है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का डेटा लीक हुआ है, लेकिन शायद आप सेम पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो फेसबुक पर भी, एप्पल में भी, गूगल में भी। अगर एग्जैक्ट सेम पासवर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे तो थोड़े से मिलते जुलते पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, और इसी चीज को क्रेडेंशियल स्टफिंग कहा जाता है। आपके लीक्ड क्रेडेंशियल्स को वो अलग अलग वेबसाइट्स पर स्टफ करके देख रहे हैं कि यहाँ कुछ चल जाए, वहां कुछ चल जाए, तुक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादातर केसेस में चल भी जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी अपने अकाउंट्स बनाते हैं सेम यूजर नेम पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स। इससे बचने के लिए हमेशा कंप्लीटली अलग अलग पासवर्ड्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए अलग अलग वेबसाइट्स पर। आप सोचोगे ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मैं अलग अलग पासवर्ड्स को याद रख पाऊंगा, क्या यहाँ पर मैं 10-15 पासवर्ड्स को याद करते रखूं? चिंता मत करो, आगे वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। उससे पहले जानते हैं तीसरा तरीका, जो कि है पासवर्ड स्प्रेइंग। इस टेक्निक में हैकर्स एक ही कॉमन पासवर्ड को बहुत सारे अलग अलग यूजर नेम्स पर आजमाने की कोशिश करते हैं। ये पिछली टेक्निक से ज्यादा सक्सेसफुल टेक्निक है, क्योंकि आज के दिन ज्यादातर सिस्टम्स कुछ फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स के बाद अकाउंट को टेम्पररी लॉक कर देते हैं, लेकिन पासवर्ड स्प्रेइंग में हैकर्स हर अकाउंट पर सिर्फ 1 या 2 बार ही लॉगिन करने की ट्राई करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक हैकर के पास 500 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ईमेल आईडीज की एक लिस्ट है, जैसे कि abc@gov.in, cde@gov.in, xyz@gov.in। ये 500 अलग अलग लोगों के ईमेल आईडीज हैं। अब हैकर्स एक कॉमन पासवर्ड को इन सब पर इस्तेमाल करके देखते हैं। आप सोचोगे कौन सा कॉमन पासवर्ड? ये इस्तेमाल कर सकते हैं India@123। ये एक बहुत ही कॉमन पासवर्ड है जो कई सारे इंडियन लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 500 में से कुछ 2-3 लोग तो जरूर ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने इस पासवर्ड को इस्तेमाल किया हो, और अगर किया है तो बड़ी ही आसानी से हैकर्स उनके अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। इस टेक्निक की खास बात यह है कि इसके लिए ना फिशिंग करने की जरूरत पड़ी, ना किसी बड़े डेटा लीक की जरूरत पड़ी। बस सिंपल ट्रायल एंड एरर से ही कुछ अकाउंट्स को हैक कर लिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग बड़े ही कॉमन पासवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। चौथा तरीका आता है ब्रूट फोर्स। इसमें हैकर्स सारे अलग अलग पासवर्ड्स के कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं डालने की। आप इन सूटकेसेस को जानते हो जो आज के दिन कई लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनमें एक लॉक लगा होता है छोटा सा, और इस लॉक पे 3 डिजिट का नंबर होता है। कभी इन तालों को देखकर आपने सोचा है कि ये तो 3 ही डिजिट्स हैं, 000 से लेकर 999। अगर सारे कॉम्बिनेशंस मैंने एक एक करके ट्राई कर लिए तो बड़ी ही आसानी से ये सूटकेस खुल जाएगा। अगर आपने कभी ऐसा सोचा है तो ये बात सच भी है। इस 3 डिजिट लॉक के लिए मैक्सिमम 1000 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। सिर्फ 1000 अटेम्प्ट्स करने के बाद आप इस ताले को खोल सकते हो, जिसे करने में सिर्फ कुछ ही घंटे का समय लगेगा। इसी टेक्निक को ब्रूट फोर्स कहा जाता है। आपने इस ताले को ब्रूट फोर्स से खोल दिया। अब हैकर्स जब इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो वो खुद से एक एक कॉम्बिनेशन डालने की कोशिश नहीं करते मैन्युअली। इंस्टेड वो एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो एक ही सेकंड के अंदर मिलियन या बिलियंस अलग अलग पासवर्ड्स डाल सकता है। और ये ब्रूट फोर्स हैकर के लिए करना उतना ही आसान है जितना छोटा आपका पासवर्ड है। अगर आप सिर्फ 4 डिजिट का पासवर्ड बनाओगे तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। 5 में थोड़ा और मुश्किल, 6 में थोड़ा और मुश्किल, और जितना लंबा आपका पासवर्ड होते जाता है उतना ही मुश्किल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए भी होता जाता है हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई करना। अब सवाल ये कि इससे कैसे बचा जा सकता है। एक 100 डिजिट लंबा पासवर्ड तो आप बनाओगे नहीं, क्योंकि जितना लंबा पासवर्ड आप बनाओगे उतना ही मुश्किल आपको याद करना होगा और उतना ही मुश्किल आपको हमेशा इस्तेमाल करना होगा। इसलिए यहां पर आती है दोस्तों स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और वीक पासवर्ड्स की साइंस। कोई पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है इसे मेजर किया जाता है एंट्रोपी में, वही एंट्रोपी जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा था। मैथ्स में एंट्रोपी का मतलब होता है द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। यहां पासवर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में भी इसका मतलब यही है, कितना रैंडम, कितना अनप्रेडिक्टेबल है आपका पासवर्ड, जितनी ज्यादा उसकी एंट्रोपी है। एक पासवर्ड जितना यूनिक, जितना रैंडम और जितना लंबा होगा उतनी ही ज्यादा उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, और ब्रूट फोर्स जैसे तरीकों से उसे हैक करना उतना ही मुश्किल होगा। यहां पर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है जो पासवर्ड्स की एंट्रोपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंट्रोपी इन बिट्स इक्वल्स टू log to the base of 2 ब्रैकेट n raised to the power of l। यहां पर l का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ पासवर्ड, कितने डिजिट्स का पासवर्ड है, और n का मतलब है नंबर ऑफ पॉसिबल कैरेक्टर्स, एक डिजिट में कितने पॉसिबल कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अगर आप एक ऐसा पासवर्ड चुनते हो जो सिर्फ छोटे लेटर्स में लिखा गया है, जैसे कि DHRUV ध्रुव लिखा जा रहा है सिर्फ छोटे लेटर्स में, तो n यहां पर हो गया 26, क्योंकि एक जगह पर 26 पॉसिबिलिटीज है A to Z आने की। अगर आप छोटे लेटर्स के साथ नंबर्स भी इंक्लूड कर देते हो तो यहां पर n हो जाता है 26 प्लस 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस नंबर्स के, n हो गया 36। अगर मैं ध्रुव 1 2 3 में D को कैपिटल कर दूं तो यहां पर छोटे लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और नंबर्स, ये सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो गई, तो n यहां पर हो गया 26 प्लस 26 प्लस 10 इक्वल्स टू 62। तो जितने ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, जितने छोटे लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स या फिर कोई और प्लस, इक्वल टू, डैश, ये सारे साइन भी अगर इस्तेमाल कर रहे हो, उतना ही n ऊपर जाता रहता है और उतनी ही पासवर्ड की एंट्रोपी बढ़ती रहती है। तो पहले केस में जहां पर सिर्फ ध्रुव पासवर्ड था, उस
पासवर्ड की एंट्रोपी हुई सिर्फ 23 बिट्स। अगर मैं ध्रुव 123 कर देता हूं तो पासवर्ड की लेंथ 5 से बढ़कर 8 हो जाती है और एंट्रोपी बढ़कर 41 बिट्स पर पहुंच जाती है और पहले लेटर को कैपिटल बनाने से एंट्रोपी 47 बिट्स हो जाती है। लेकिन क्या ये एंट्रोपी काफी है? इसका जवाब है नहीं। 50 से कम की एंट्रोपी को कमजोर पासवर्ड माना जाता है। 50 से 75 तक ठीक ठाक है, 75 से 100 तक अच्छा है, और लेकिन 100 से ऊपर होनी चाहिए, तभी आपकी एंट्रोपी को, आपके पासवर्ड को काफी स्ट्रांग माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर बताऊं, ध्रुव 123 का ये जो पासवर्ड है जिसमें कैपिटल डी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे ब्रूट फोर्स के द्वारा क्रैक करने में सिर्फ 17 मिनट का समय लगेगा। और हैरानी की बात तो यह है कि दुनिया भर में ऐसे कई सारे लोग हैं जो इससे भी गए गुजरे पासवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इंडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले टॉप 10 पासवर्ड्स की लिस्ट देखें तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है 1 2 3 4 5 6 का पासवर्ड, दूसरे नंबर पर पासवर्ड शब्द ही, तीसरे पर 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे भी आप देख सकते हो किस टाइप के पासवर्ड्स कॉमन है। और 9वें नंबर पर जो पासवर्ड मैंने आपको पहले बताया था, इंडिया 1 2 3। अगर इनमें से किसी भी पासवर्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो बड़ा हाई चांस है कि आपका ईमेल इनबॉक्स फिशिंग ईमेल से भरा होगा। और फिशिंग ईमेल से बचने का एक और बढ़िया तरीका यहां पर है NordVPN का थ्रेट प्रोटेक्शन सिस्टम। NordVPN वैसे तो एक VPN की ऐप है, लेकिन इसमें एक सेपरेट फीचर है थ्रेट प्रोटेक्शन का। जब आप वेब ब्राउजिंग करते वक्त इसे ऑन रखते हो, ये ना सिर्फ एड्स और ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है, बल्कि जब आप किसी स्कैमी वेबसाइट पर जाते हो फिशिंग लिंक पर क्लिक करके, तभी आपको फ्रॉड अलर्ट भी देता है। इसमें मैलवेयर स्कैनर्स भी लगे हुए हैं, तो फिशिंग से बचने की एक सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हो गई। अगर गलती से आप किसी फिशिंग लिंक से चकमा खा भी जाते हो, आपको इंस्टेंटली एक फ्रॉड अलर्ट मिल जाएगा, इससे पहले कि आप अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन डालो। इसके अलावा जो VPN का फीचर है NordVPN के अंदर, वो भी काफी यूजफुल है। उसके जरिए आप अपनी लोकेशन स्पूफ कर सकते हो। ये किसी भी देश में ब्लॉक्ड वेबसाइट्स और लोकेशन रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करने के लिए काफी यूजफुल है, और अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। और बढ़िया बात यह है, अगर आप VPN को ऑफ रखना चाहो तब भी आप थ्रेट प्रोटेक्शन को ऑन रख सकते हो, या दोनों को ऑन रख सकते हो, आपकी मर्जी। अब यहाँ क्योंकि इन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, तो आपको इनके 2 साल के प्लान पे एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 4 एडिशनल महीने फ्री मिलेंगे। ये कंप्लीटली रिस्क फ्री है, क्योंकि NordVPN 30 डे मनी बैक गारंटी भी देता है। तो जाकर आप ट्राई कर सकते हैं nordvpn.com/dhruv। ये इनका लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसी लिंक पर आपको ये ऑफर भी मिलेगा। और अब दोस्तों अपनी उस पासवर्ड्स की लिस्ट पर वापस आए। टॉप 10 मोस्ट कॉमन पासवर्ड्स, उसमें 10वें नंबर पर देखिए क्या है, 1QAZ@WSX। ये सुनने में काफी कॉम्प्लिकेटेड सा पासवर्ड लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये कीबोर्ड पर एक पैटर्न है। कीबोर्ड पर आप किसी भी तरीके से पैटर्न बना लो, डायगोनली जाओ, टेढ़ा जाओ, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जाओ, इन सभी ऐसे पासवर्ड्स को क्रैक करना बहुत ही आसान चीज है। इतना आसान है कि हैकर्स को ब्रूट फोर्स करते वक्त 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। आप शायद सोचोगे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जो ध्रुव 123 वाला पासवर्ड है उसको 17 मिनट लग रहे हैं, लेकिन ये 1QAZ@WSX वाले को इतना कम समय लग रहा है, 1 मिनट से भी कम का समय लग रहा है, जबकि इसमें ज्यादा यहाँ पर अलग अलग लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, एक सिंबल का भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसके पीछे एक सिंपल रीजन है दोस्तों। जब हैकर्स ब्रूट फोर्स करने चलते हैं तो वो सबसे पहले ऑनलाइन देखते हैं कि सबसे ज्यादा कॉमन पासवर्ड्स कौन से हैं, और अगर उन्हें ब्रूट फोर्स करना ही है, पासवर्ड स्प्रेइंग करनी ही है, तो सबसे पहले वो इन सारे कॉमन पासवर्ड्स को ट्राई करते हैं अलग अलग यूजर अकाउंट्स के साथ। तो इवन दो किसी पासवर्ड की एंट्रोपी थोड़ी ज्यादा है, उस पासवर्ड को हैक करना फिर भी आसान हो सकता है अगर वो काफी कॉमन पासवर्ड है। तो अमेरिका में ऐसे ही सबसे कॉमन पासवर्ड है सीक्रेट शब्द। सिमिलरली कुछ लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज का नाम पासवर्ड्स में डाल देते हैं। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, शाहरुख खान के नाम के साथ कुछ नंबर्स का पासवर्ड बना देते हैं। ये चीज करना तो बेवकूफी होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ इतना ही खतरनाक है अपने किसी पास के व्यक्ति का नाम पासवर्ड में डाल देना। सोशल मीडिया के इस जमाने में आज के दिन हर किसी की इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। Every part of a private life today is found on someone's phone. We used to say a man's home is his castle. Today a man's phone is his castle. अगर आपने अपने बेस्ट फ्रेंड का या अपनी गर्लफ्रेंड का या अपनी वाइफ का नाम डाल रखा है अपने पासवर्ड में, तो बड़ी ही आसानी से हैकर्स उसे क्रैक कर सकते हैं। एक्चुअली में किसी भी नाम के पासवर्ड को 10 सेकंड से भी कम के समय में क्रैक किया जा सकता है ब्रूट फोर्स के जरिए, क्योंकि ये चीज हर कोई जानता है। जब आप आज के दिन पासवर्ड बनाने चलोगे तो ज्यादातर वेबसाइट्स कहती हैं कि 8 कैरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए। उसमें एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, एक लोअर लेटर होना चाहिए, एक नंबर भी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो ज्यादातर लोग अपने हस्बैंड वाइफ का नाम डाल देते हैं, अपने बच्चे का नाम डाल देते हैं, साथ में उनका बर्थ डेट या फोन नंबर के साथ कॉम्बिनेशन बना देते हैं। जैसे कि अगर मैं 1995 में पैदा हुआ हूं तो कुछ लोग ध्रुव @1995 पासवर्ड बना देंगे। इसकी एंट्रोपी 58 बिट्स और क्रैक करने में 9 मिनट से भी कम का समय लगेगा। अगर मैंने कैपिटल D कर दिया फिर भी 19 मिनट में हैक किया जा सकता है। अगर मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ हटाकर कोई रैंडम 4 डिजिट का नंबर डाल दिया, जैसे कि कैपिटल D ध्रुव @7488, ये पासवर्ड
पासवर्ड पहले से स्ट्रांग होगा, लेकिन अभी भी सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर इसे क्रैक किया जा सकता है। असली में दोस्तों, अगर आप स्ट्रांग पासवर्ड बनाना चाहते हैं, कभी भी किसी के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए, डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल ना कीजिए, किसी के फोन नंबर का इस्तेमाल ना कीजिए, और अपने पासवर्ड को आपको 12 या 16 कैरेक्टर्स लंबा बनाना पड़ेगा। सिर्फ 12 कैरेक्टर्स के बाद ही एक पासवर्ड की लेंथ इतनी लंबी होती है कि उसे क्रैक करने में 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा। लेकिन आप पूछोगे इतने लंबे पासवर्ड को कोई याद कैसे रखेगा? तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 2 टेक्निक्स बताना चाहूंगा। 2 टेक्निक सबसे मजबूत पासवर्ड बनाने की। पहली टेक्निक है फर्स्ट लेटर कॉम्बिनेशन। कोई ऐसे सेंटेंस के बारे में सोचो आप जो आपको काफी मेमोरेबल हो। जैसे कि आप याद कर सकते हो कि माय फर्स्ट कार वाज अ 1995 होंडा सिविक दैट आई लव्ड। एक सेंटेंस सोचा आपने। इस सेंटेंस के हर एक वर्ड का पहला लेटर ले लो, MFCWA 1995HCTIL। अब इमीडिएटली आप इस पासवर्ड को किसी पासवर्ड स्ट्रेंथ टेस्टिंग टूल में डालकर देखो। ऑनलाइन काफी सारी वेबसाइट्स हैं इसके लिए, तो आपको दिखेगा कि इसे क्रैक करने में 9 साल का समय लगेगा। अब इसी सेंटेंस में अगर मैं कुछ कैपिटल लेटर्स डाल दूं, जैसे कि C को कैपिटल कर दूं, A को और L को कैपिटल कर दूं, तो लिटरली ये टाइम 9 साल से बढ़कर 93 साल तक पहुंच जाता है। इस पासवर्ड को क्रैक करने में 93 इयर्स लगेंगे ब्रूट फोर्स से। ठीक है, तो ये एक चीज आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट सेम सेंटेंस मत यूज करना जो मैंने दिया है। खुद का अपना सेंटेंस सोचो, गाड़ियों के साथ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं पसंद तो दूसरी टेक्निक है पास फ्रेजेस की टेक्निक। कोई भी रैंडम 4 वर्ड सोचो जो आपके लिए मेमोरेबल हो और उन्हें अपना पासवर्ड बना दो। जैसे कि कॉफी, माउंटेन, बाइसाइकिल और जस्टिस। 4 रैंडम वर्ड्स। इस पासवर्ड को अगर मैं बिना किसी स्पेशल लेटर या नंबर के भी डाल दूं तो भी इसे ब्रूट फोर्स के जरिए क्रैक करने में सालों का समय लग जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए इसमें भी कैपिटल लेटर्स डाल दो और बीच में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स डाल दो, तो लिटरली ये अनब्रेकेबल पासवर्ड बन जाएगा। अब इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हर एक वेबसाइट में अपने अलग अलग पासवर्ड्स बनाने हैं, क्योंकि जब भी ये डेटा लीक की खबर आप सुनते हो, जैसे ही ये डेटा लीक्स हैकर्स के पास पहुंचते हैं, अगर आपने सेम पासवर्ड रख रखा है तो वो आपके हर एक अकाउंट के साथ जाकर पेयर अप करके देख सकते हैं कि ये सेम पासवर्ड काम कर रहा है कि नहीं। इसलिए इस चीज को मेमोरेबल रखने के लिए मैं कहूंगा कि हर एक सोशल मीडिया वेबसाइट के साथ आप एक वर्ड एसोसिएट कर लो। जैसे फेसबुक ब्लू कलर का है तो ब्लू स्काई भी होता है, तो फेसबुक के साथ स्काई वर्ड लिंक कर दो। ऐसे ही इंस्टाग्राम के साथ एक और वर्ड लिंक कर दो, एप्पल के साथ एक और वर्ड लिंक कर दो, और अपना जो 4 लेटर वर्ड का कॉम्बिनेशन सोचोगे उसमें एक वर्ड अपनी मर्जी से इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स का सोच लेना। अब इन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को बनाने के साथ साथ आपको कुछ और प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए, जैसे कि अपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा ऑन करके रखो। इससे होता क्या है कि अगर किसी हैकर के पास आपका पासवर्ड है तो सिर्फ पासवर्ड काफी नहीं है आपके अकाउंट के अंदर घुसने के लिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में अकाउंट को एक्सेस करने के लिए 2 अलग अलग तरीके से आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा। ये 2 तरीके होते हैं, पहला ऐसी कुछ चीज जो सिर्फ आपको पता हो, जैसे कि पासवर्ड हो गया, और दूसरी कोई ऐसी चीज जो आपके पास हो, जैसे कि आपका फोन या ऐप या मैसेज या आपका फिंगरप्रिंट। तो ज्यादातर आज की इन वेबसाइट्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जहां पर आप ना सिर्फ अपना पासवर्ड डालोगे बल्कि पासवर्ड डालने के बाद आपको एक SMS या ईमेल भी आएगी अपनी मेल पर या फोन पर। वहां पर आपको OTP दिया जाएगा और फिर आप उस OTP को डालोगे तभी आप अकाउंट के अंदर जा पाओगे। इसलिए एक और चीज यहां पर याद रखने वाली ये है कि अपना OTP किसी को भी कभी भी नहीं देना। और तीसरी चीज ये है कि अगर आप कभी पासवर्ड्स भूल जाते हो, अपने याद रखने में दिक्कत होती है, तो सिर्फ एक नोट्स ऐप में या पेपर में ऐसी मत लिख कर रख लो। पासवर्ड मैनेजर्स का इस्तेमाल करो। ये चीज एप्पल के iOS में इनबिल्ट है, एंड्रॉइड में भी इनबिल्ट है, जहां पर आपका फोन आपके लिए पासवर्ड्स को याद रखेगा और ये चीज आपके फिंगरप्रिंट के थ्रू ऑथेंटिकेट की जाएगी। और फाइनली चौथी चीज जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये कि अलग अलग अकाउंट्स में सेम पासवर्ड मत रखो, नहीं तो अगर एक डेटा लीक हुआ तो सारे अकाउंट्स आपके कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। इसलिए अलग अलग पासवर्ड्स रखने जरूरी है। अब एक फाइनल सवाल जो शायद आपके मन में हो कि ये कैसे चेक किया जाए कि मेरा अकाउंट यहाँ पर हैक हुआ था या नहीं हुआ था इन डेटा लीक्स में, इसके लिए ये वेबसाइट है haveibeenpawned.com। इस वेबसाइट में आप अपना ईमेल आईडी डालकर चेक कर सकते हो कि आपके ईमेल आईडी और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पासवर्ड कहीं पर ऑनलाइन किसी डेटा लीक में आया है या नहीं। चिंता मत करो, यहाँ पर पासवर्ड डालने को नहीं कह रहा मैं, सिर्फ ईमेल आईडी डालना है आपको अपना। ईमेल आईडी डालते ही आपको हिस्ट्री दिख जाएगी कि इस ईमेल आईडी का लॉगिन और पासवर्ड किस डेटा लीक में लीक हुआ है पास्ट में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डालूं narendramodi1234@gmail.com, जो कुछ न्यूज वेबसाइट्स के अनुसार एक्चुअली में नरेंद्र मोदी का जीमेल आईडी है, तो आपको यहाँ पर पूरी ईमेल ब्रीच हिस्ट्री देखने को मिलेगी कि 13 बार डेटा ब्रीचेस में ये ईमेल आईडी सामने आया है, जिसमें लेटेस्ट वाला है ये एलियन टेक्स्ट बेस स्टीलर लॉग। लेकिन आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको दिखेगा कि अलग अलग टाइम पर जब अलग
अलग वेबसाइट्स के डेटा लीक हुए थे। जैसे कि जनवरी 2021 में 200 मिलियन से ज्यादा ट्विटर अकाउंट्स का डेटा लीक हुआ था और कॉम्प्रोमाइज डेटा भी नीचे लिख रखा है। इसमें क्या था? ईमेल एड्रेसेस, नाम्स और सोशल मीडिया प्रोफाइल और उनके यूजर नेम्स। ऐसे ही और नीचे स्क्रॉल करोगे तो बिटली का मई 2014 का आपको एक डेटा लीक दिखेगा जहां पर कॉम्प्रोमाइज डेटा, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और यूजर नेम था। तो जब आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालोगे आपको देखकर पता लग जाएगा कि अगर आपने किसी ऐसी वेबसाइट के लिए साइन अप किया था जैसे बिटली के लिए और वहां पर आपने कोई ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला था तो आपको पता लग जाएगा कि वो वाला कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उसे हैक किया जा सकता है। ऐसे में एक उस वेबसाइट का तो इंस्टेंटली बदल ही लो अकाउंट, और दूसरा ये इंश्योर करो कि वो जो पासवर्ड है उससे मिलता जुलता पासवर्ड और एग्जैक्टली वो वाला पासवर्ड आपने किसी और वेबसाइट में ना इस्तेमाल किया हो। तो ओवरऑल बहुत कुछ है सोक इन करने को, लेकिन एक चीज याद रखो, इस वीडियो को एंड करने के बाद सबसे पहली चीज जाकर अपने सारे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के पासवर्ड अभी बदल लो। ये आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी का सवाल है। NordVPN का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये कंज्यूमर अवेयरनेस का वीडियो आपको पसंद आया है तो ऐसे ही मैंने कई सारे और वीडियोस बनाए हैं, ये वाला भी आपको जरूर पसंद आएगा जिसमें मैंने बात करी है कि कैसे कंपनीज आपको अलग अलग तरीकों से बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। कुछ ऐसे ही बड़े शॉकिंग खुलासे हैं, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।